दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा यूके का इस समय दोस्तों बहुत ही निकट है। इसी को ध्यान में रखते दोस्तों आज राजनीति शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, इसका दोस्तों विषय कोड है दोस्तों 130 है। दोस्तों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 23 है और इसमें टोटल समय है दोस्तों 3 घंटे। और दोस्तों इसमें जो है कक्षा 11वीं का पेपर है दोस्तों ये, और इसमें टोटल जो है दोस्तों पेजों की संख्या है वो है 8 और दोस्तों इसमें कुछ पूर्णांक है दोस्तों 80। तो दोस्तों देखते हैं राजनीति शास्त्र के पेपर को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें दोस्तों और इन प्रश्नों को दोस्तों नोट डाउन करें। दोस्तों, ये पुराने प्रश्न पत्र हैं दोस्तों। इन प्रश्न पत्रों से आपको दोस्तों एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको परीक्षा की जो है पैटर्न की जानकारी मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको जो परीक्षा के दौरान आपको जो है आपका जो मानसिक तनाव होगा परीक्षा हॉल में दोस्तों उससे भी दोस्तों आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसमें अधिक 40 से 50% प्रश्न दोस्तों दोबारा दोहराए जाते हैं, जिससे कि आपको उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया विश्व का सही विकल्प से संबंधित है। दोस्तों पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, कनाडा का, रूस का, अमेरिका का और भारत का। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों इस संविधान में दोस्तों टोटल जो है 22 भाग हैं और दोस्तों इसमें 12 अनुसूचियां हैं, इसको आप याद रखना, और 448 अनुच्छेद हैं। 448 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और दोस्तों 22 भाग हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों भारत का है, ये आप अच्छी तरह से याद रखें। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? 1952, 1929, 1930 और दोस्तों 1948। तो दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में दोस्तों स्टार्ट हुए थे। तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों इसका राइट आंसर आ है, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारत के राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसी को कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य के जो शासन होता है राज्य में, जो उसमें केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है दोस्तों, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों राज्यपाल कार्य करता है। दोस्तों राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है और इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। इसके बाद दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक विधायिका कितने प्रांत में स्थित है? भाई तो बताना, भारत में जो द्विसदनात्मक विधायिका है कितने प्रांतों में है? तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारत में द्विसदनात्मक विधायिका लागू है। दोस्तों ये 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, जहाँ पे दोस्तों द्विसदनात्मक विधायिका वाले दोस्तों राज्य हैं ये। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों? नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। इसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताना, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है दोस्तों जॉन रॉल्स, इसका राइट आंसर है दोस्तों जॉन। दोस्तों 1971 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान में दोस्तों क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? बताना है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से। संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों वो थी दोस्तों 399, इसको आप याद रखेंगे। 399 जो है सदस्य थे, जिसमें दोस्तों 292 जो है प्रांतीय विधायिकाओं के थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 389। संसदीय व्यवस्था में सरकार का जो है का प्रधान कौन होता है दोस्तों? बताना है। तो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो सरकार का प्रधान होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों सर्वे सर्वा होता है, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प है रिक्त स्थान में प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों सदस्य मनोनीत करता है। तो बताना राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? तो दोस्तों प्रजातंत्र में जो सर्वोच्च सत्ता होती है दोस्तों वो होती जनता के पास में। किसके पास में दोस्तों? लोगों के हाथों में प्रजातंत्र की सर्वोच्च सत्ता होती। प्राकृतिक समानता
से ही प्राप्त होती है। दोस्तों बताना प्राकृतिक समानता किससे प्राप्त होती है। दोस्तों प्राकृतिक समानता बताना दोस्तों, प्राकृतिक समानता किससे प्राप्त होती है। और दोस्तों अगला है आंसुकी की दोस्तों किस देश की हैं। तो दोस्तों आंसुकी दोस्तों जो है ये म्यांमार की हैं। बर्मा कहाँ की दोस्तों, बर्मा या इसको कहते हैं म्यांमार की दोस्तों हैं ये। और इसके बाद दोस्तों अस्पृश्यता का अनुच्छेद किस में दिया, अस्पृश्यता अनुच्छेद किस में दिया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अनुच्छेद दिया गया है। इसके बाद दोस्तों सही विकल्प देखना है। दोस्तों सही विकल्प में बताना कौन सा है, सही जोड़ियाँ बनाइए। क्रिप्स मिशन योजना, संविधान की 10वीं अनुसूची, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, नगर पालिका, तिरंगा प्रतीक है, भोजन पानी आवास। तो दोस्तों बताना था क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था मार्च 1942 में। तो दोस्तों किसका राइट आंसर दोस्तों ये है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसका एक दूसरा है दोस्तों भारत की 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों भारत की जो 10वीं अनुसूची है वो दोस्तों संबंधित है दल बदल अधिनियम से। किससे संबंधित दोस्तों, दल बदल कानून से संबंधित है भारत की 10वीं अनुसूची। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए दोस्तों इसका तीसरे का ये आंसर है, संवैधानिक अधिकार। नगर पालिका दोस्तों नगर पालिका दोस्तों किस में आता है। तो नगर पालिका दोस्तों स्थानीय निकाय में आता है। इसका दोस्तों चौथे का राइट आंसर दोस्तों ये है, स्थानीय निकाय नगर पालिका। इसके बाद दोस्तों बताना है तिरंगा प्रतीक है। दोस्तों तिरंगा प्रतीक है दोस्तों स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों स्वतंत्रता पहले का ये है दोस्तों, तिरंगा 5वें का ही है। इसके बाद दोस्तों है भोजन पानी और आवास। भोजन पानी आवास दोस्तों ये बुनियादी सुविधाएं हैं, इसलिए दोस्तों इसका ही राइट आंसर दोस्तों 6वें का ये है। भोजन पानी आवास है दोस्तों व्यक्ति की बुनियादी सुविधाएं हैं दोस्तों, दैनिक जीवन की आवश्यकताएं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं चौथा, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर में क्या पूछा दोस्तों, इसमें पूछा दोस्तों पहला अनुच्छेद 74 क्या है। दोस्तों अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति की दोस्तों सहायता, राष्ट्रपति की सहायता के लिए दोस्तों अनुच्छेद 74 में प्रावधान है। इसमें दोस्तों ये बताया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है दोस्तों, आपको जानता है, मुझे पता होगा मार्क्सवादी समानता के जनक है कार्ल मार्क्स, और इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों दास कैपिटल। इमानुएल कांट किस देश के नागरिक थे। दोस्तों इमानुएल कांट जो बताना किस देश के नागरिक थे। दोस्तों ये जर्मन देश के नागरिक थे, दार्शनिक थे दोस्तों। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कौन करता है। दोस्तों चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी करता है वो दोस्तों निर्वाचन आयोग का करता है। कौन सा करता है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसका मुख्यालय है दिल्ली में। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ, शॉर्ट में दोस्तों इसको ECI कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है। दोस्तों बताना भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है। तो दोस्तों ये भाग 3 में दोस्तों स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार है, ये कथन किसका है। अज्ञानता का ये दोस्तों कथन है जॉन रॉल्स का कथन है कि जो अज्ञानता का आवरण है एक प्राकृतिक अधिकार है, ये कथन दोस्तों जॉन रॉल्स का है। इसके बाद क्रिप्स मिशन क्या था दोस्तों, बताना क्रिप्स मिशन क्या है। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में दोस्तों ये जो है भारत आया था क्रिप्स मिशन। इसका गठन किया गया था दोस्तों मार्च 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन का। और दोस्तों इसका उद्देश्य था भारतीय जनमत को संतुष्ट करना। भारतीय जनमत को संतुष्ट करना दोस्तों क्रिप्स मिशन का गठन जो है मार्च 1942 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था भारतीय जनमत को संतुष्ट करना। भारत, इसके बाद दोस्तों सत्य असत्य देखते हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। दोस्तों बताना भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, सत्य असत्य। तो दोस्तों ये सत्य है। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है। दोस्तों ये गलत है।
लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है दोस्तों, ये भी असत्य है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है दोस्तों वोट देने का। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस से हुई है दोस्तों, बताना ये सत्य है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द थी। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो दोस्तों राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो है चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर सही है कि राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, सत्य है। शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। 2002 में दोस्तों 2002 में शिक्षा को जो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को दोस्तों जो है एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसको आप याद रखें, 2002 में दोस्तों संविधान के 86 में संशोधन द्वारा शिक्षा को दोस्तों एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसके बाद दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? ये भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। संविधान के भाग 4 में दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये भी एक नैतिक दायित्व है जो भारत के प्रत्येक नागरिक से भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों अपेक्षा की जाती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो उसको आप याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार क्या है? मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो दोस्तों सभी नागरिकों को अपनी जाति या शिक्षा, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति के परवाह किए हुए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं तो उन्हें दोस्तों वोट देने का अधिकार है। ये दोस्तों कहलाता है सार्वभौमिक दोस्तों व्यक्ति मताधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा का, तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार, आर्टिकल 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के दोस्तों सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2002 में शामिल किया। तो दोस्तों याद रखना कि 86 में 86 संविधान संशोधन द्वारा इसको 2002 में शामिल किया, जिसमें दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों प्रश्नकाल क्या होता है ये भी देखते हैं। प्रश्नकाल तो संसद की दोस्तों प्रत्येक बैठक के पहले 1 घंटे का समय दोस्तों क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। इसमें जो है जो सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और सरकार की नीतियों, कार्यों और विभिन्न मुद्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है दोस्तों प्रश्नकाल, जो बैठक के पहले 1 घंटे का समय होता है दोस्तों। इसमें जो है जो सदस्य होते हैं मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और सरकार की नीतियों, कार्यों और उनके विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों उदारवाद क्या है? प्रश्न क्रमांक 9वां है। तो दोस्तों उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो समाज के सदस्यों को स्वतंत्र और समान नागरिक मानती है। ये दोस्तों उदारवाद कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? दोस्तों बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है? ये मानव का दोस्तों मौलिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को दोस्तों अपने विचारों, विश्वासों और सूचनाओं को और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। ये दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को और एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न अगला है
विधि के समक्ष समानता क्या है, अवसरों की समानता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, समानुपातिक न्याय क्या है, मत देने के लिए कौन योग्य है, संसद के प्रमुख कार्य लिखना है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, दल बदल क्या है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, अहिंसा के विचार का प्रेरणा स्रोत कौन रहा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में दोस्तों बताना निर्वाचन आयोग कि क्या कौन कौन से कार्य हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, निर्वाचन की घोषणा कौन पत्र क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए, मानवाधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए, अधिकारों का संरक्षण क्यों जरूरी है बताइए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, जे.एस. मिल के अनुसार न्याय क्या है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी बताना। ये दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही आईएमपी हैं, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें दोस्तों बार, और उनको लिख करके दोस्तों इनको याद करें प्रश्नों को, उनके उत्तरों को। और जी निश्चित दोस्तों हमें आशा है आपके लिए दोस्तों ये त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत लाभकारी साबित है। संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए। और अथवा में पूछा है मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होती, क्यों समझाना है। न्याय कितने प्रकार का होता है, इसको समझाना है। नौकरशाही क्या है समझाइए। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों और समझाना है। और हमें राजनीति सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए समझाइए। तो दोस्तों ये था पेपर। आई होप यू दोस्तों ये कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।